Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that explain why there is no rise in temperature of a substance when it undergoes a change of state though heat is supplied continuously. तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई सब्सटेंस का हम चेंज करते हैं स्टेट तो उसमें कोई टेम्परेचर राइज नहीं होता है बल्कि हम हीट कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे होते हैं। तो हम जानते हैं कि एवरी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, एनी सब्सटेंस has some forces of attraction between its particle, okay, between its particles. forces of attraction है मतलब पार्टिकल्स के बीच में, तो वो एक दूसरे को एक साथ होल्ड करते हैं, which hold them together, which hold them together, okay. तो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करना है, अगर if a substance, कोई भी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस has to change its state, तो हमें क्या करना पड़ेगा? change its state। तो ये जरूरी है कि जो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनमें, सॉलिड में या लिक्विड में, उसे हम ब्रेक कर पाए, ओके। तो then it's necessary to overcome or break these force of attraction between particles, ओके। मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्टेट चेंज करना चाहते हैं, मान लो पहले सॉलिड है तो उनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो अगर हम लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो हमें वो थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, ओके। तो वही चीज कह रहा है कि बिटवीन द पार्टिकल्स, ओके। और इसी में जो हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट विच वी सप्लाई, तो वो इसी में यूज हो जाती है, is used up in this only। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में ही वो हीट जो है वो यूज हो जाती है, और इसीलिए कोई भी टेम्परेचर में राइज नहीं होता है, क्योंकि जो हीट है वो काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज कर पाती है। इट डजंट इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी of particle, hence no change in temperature, ओके। तो ये बात समझ में आई आप लोग को कि जो हीट है जो हम सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करती पार्टिकल की तो टेम्परेचर राइज होता है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही ब्रेक करने में, ओवरकम करने में यूज हो जा रही है, इसलिए टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं देख पा रहे हैं, ओके। तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं हम? hence there is no rise in temperature of a substance when it undergoes change of state,
change of state even though heat is supplied, हीट कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही है, हीट इज सप्लाइड कंटिन्यूसली। जैसे देखते हैं मेल्टिंग में जब हम सॉलिड से चेंज करना चाहते हैं लिक्विड में तो हीट हम सप्लाई करते हैं, बट क्या टेम्परेचर में राइज होता है? नहीं। ओके, हीट इज सप्लाइड कंटिन्यूसली बिकॉज the heat which we supply is used up in overcoming the force of attraction between the particles which hold them together, okay, during, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्हें साथ में होल्ड करता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ओके। और क्या कह सकते हैं हम? इट डजंट increase the kinetic energy of the particle of the substance, hence there is no rise in temperature, ओके। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि क्यों नहीं राइज होता है, क्योंकि जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो यूज हो जा रही है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही ब्रेक करने में। इतना नहीं हो रहा है कि वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करे और टेम्परेचर इंक्रीज करे। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू।